बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। हमले, बदसलूकी की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। भारत के बॉयकॉट जैसी बात वहां के संगठन करने लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। भारत विरोधी माहौल चरम पर है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। पहले पाकिस्तान के नागरिकों को बांग्लादेश के वीजा के लिए आवेदन करने से पहले सुरक्षा संबंधी एनओसी लेनी होती थी, लेकिन अब इस बंदिश को हटा लिया गया है। 1971 के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी मालवाहक जहाज चटगांव पोर्ट पहुंचा है। बांग्लादेश बरसों से भारत से चीनी खरीदता रहा है, लेकिन अब उसने पाकिस्तान से चीनी खरीदना शुरू किया है। दूसरी तरफ एक के बाद एक ऐसे कदम सामने आ रहे हैं जिनसे भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते और खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश ने कोलकाता और अगरतला से अपने 2 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। 2 दिसंबर को अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ था। कोलकाता में भी उप उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसी के बाद बांग्लादेश ने यह कदम उठाया है। अगरतला कोलकाता की घटना के जवाब में बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को बांग्लादेशी नेताओं ने ढाका में भारतीय साड़ी जलाकर इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की अपील की। वहां लगातार हिंदू समाज निशाने पर है। आर्टिकल 11 बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन डिग्निटी अंकित है और ह्यूमन डिग्निटी में ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो उसमें सम्मिलित है। तो जब सरकार उनका संरक्षण नहीं कर पाती है और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग या जुडिशरी या अन्य संस्थान या सिविल सोसाइटी, वो जब मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाते हैं तब ये बहुत चिंता का विषय बन जाता है। इसीलिए हम बहुत चिंतित हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का बहुत ही खुले रूप से हनन किया जा रहा है और वहाँ की सरकार और संस्थाएं उस हनन को बचाने में असमर्थ हैं। बांग्लादेश की घटनाओं से चिंता भारत में भी बढ़ती जा रही है। जगह जगह प्रदर्शन करके बांग्लादेश की घटनाओं का विरोध किया जा रहा है, लेकिन मामला संवेदनशील है। इसीलिए असली समाधान तो दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शाम को बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कहा, सुनते हैं। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. और हमारे साथ है वीना सीकरी, पूर्व उच्चायुक्त बांग्लादेश की। मैं बांग्लादेश में रह चुकी हैं भारत की। वीना जी, जो इस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं, क्या माना जाए सबसे नाजुक मोड़ पर हैं? अब जिस तरह से बातचीत की बात सामने आई है, वो एक सही दिशा में कदम है। ये अच्छी बात है कि हमारे फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हो रहे हैं और हमारे विदेश सचिव वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने हमेशा ये कहा है कि हम सामान्यता चाहते हैं, हम नॉर्मल इन रिलेशंस चाहते हैं। लेकिन 5 अगस्त के दिन से ही सबसे बड़ी फिक्र की बात ये है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे जो अटैक्स हो रहे हैं, जो उन पे हादसे हो रहे हैं, उनके जॉब्स छीन ले जा रहे हैं, इससे वहाँ के लोगों की बड़ी परेशानियाँ हैं। और आप जानते हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और असम है, अन्य सब राज्य हैं, बहुत गहरे रिश्ते हैं।
पीपल टू पीपल रिश्ते हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, और वहाँ के लोग ये बिल्कुल बड़ी जो उनका बिल्कुल जो चिंतक हैं, चिंतक उनकी जो चिंता है वो ये है कि जो इंटरिम सरकार है, इंटरिम रिजीम है, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनकी बातें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, और वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल नेगेट कर रहा है कि ये जो इंडियन मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये जो वो कह रहे हैं ये बिल्कुल मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि व्हाई शुड इंडियन मीडिया डू प्रोपेगेंडा? इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा क्यों करे? इंडियन मीडिया वेरी बहुत ही फ्री एंड फेयर है, वो अपनी फैक्ट चेकिंग करते हैं, उनके रिश्ते हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जो अल्पसंख्यकों के बारे में वहाँ से खबर आ रही है, उस अगर हम उसे लें तो ये पता चल रहा है कि उनकी जान पे बहुत मुश्किलें आ रही हैं, उनकी जॉब्स जा रहे हैं, उनके घर छीन लिए जा रहे हैं, और जो अखबारों में वहाँ पे जो अखबार में है, अखबारों पे इतनी पाबंदियां लगा दी हैं इस सरकार ने कि अखबार में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये जो उनकी डिनायल है, ये एक तरफ से बिल्कुल कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ अपने अखबारों में कुछ नहीं आने दे रहे हैं, और जब भारतीय और विदेश के अखबारों में आ रहा है तो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत आ रहा है। तो ये एक स्थिति बिल्कुल सरेल सी स्थिति है, बिल्कुल जैसे कोई लगता है कि कोई कुछ कह रहा है और हो कुछ रहा है। सो इस बारे में हमारी सरकार शायद जब सचिव वहाँ जाएंगे, शायद इसके बारे में कुछ बातचीत हो, देखा जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, जी। उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ के लोगों की बहुत तकलीफें हैं। अल्पसंख्यक वहाँ पे अबाउट 15 मिलियन, आप देखिए समझ लीजिए कितने हैं ये। तो बिल्कुल। इट्स ए ह्यूज नंबर, और ये ऐसे इनके जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक 8 पॉइंट डिमांड बनाया है कि हमें लॉ टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ चाहिए, जिन्होंने हादसे किए हैं, जिन्होंने अटैक्स किए हैं, उन्हें पकड़ा जाए और जस्टिस जी। मिलनी चाहिए। तो ये सब बहुत नॉर्मल डिमांड है, लेकिन बिल्कुल। इसके बजाय कि वो इनके बारे में अल्पसंख्यकों के साथ बात करें, बिल्कुल ये जैसे इसके बारे में जिक्र ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल वीना जी, आपकी जो चिंताएं वो सभी की चिंताएं हैं, लेकिन अब जिस तरह से विदेश सचिवों की मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं उससे एक कुछ सकारात्मक रास्ता ज़रूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।